चाईबासा का ब्लड कांड इसलिए क्योंकि जो खून उन बच्चों को चढ़ाया गया वो खून उनको जीवन देने के लिए था, लेकिन अब यही खून उनके जीवन का दुश्मन बन बैठा है। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे थे जिन्हें खून चढ़ाया गया, लेकिन यह खून संक्रमित था, HIV संक्रमित। और जब इस बात का खुलासा हुआ उसके बाद तो हड़कंप मच गया। सोचिए कि अगर हाईकोर्ट की टीम अगर वहां पर नहीं पहुंचती, स्वतः संज्ञान नहीं लेती, अगर ये टीम वहां नहीं पहुंचकर जांच करती तो ये मामला तो अब तक समझ में आता भी नहीं कि हुआ क्या है। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद बजाय इसके जवाबदेही तय करने के ये कहा जाने लगा, पल्ला झाड़ा जाने लगा, दोषारोपण होने लगा कि ये पूर्ववर्ती सरकार की गलती है और ये गलती, ऐसी गलतियां वहीं से हुई हैं। अगर गलतियां हुई थी तो क्या गलतियों को सुधारने का मौका आपके पास नहीं था? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए, बीजेपी नेत्री गीता कोड़ा ने अपने सोशल हैंडल पर एक पोस्ट डाला है। ये पोस्ट वो चिट्ठी है, ये पोस्ट वो चिट्ठी है जिसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चिट्ठी 2021 में जब लिखी गई थी राज्य सरकार को तो क्या कुछ किया जाना था। ये तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और अब मैं आपको ये पढ़कर भी सुना देती हूं कि देखिए, इसमें लिखा गया है कि सर, please find herewith enclosed the joint inspection report which was inspected jointly on 21/12/2020। ये डेट है 21 दिसंबर 2020 का। किस लिए है? फॉर रिन्यूअल ऑफ ब्लड सेंटर लाइसेंस अंडर CLAA स्कीम। जो ब्लड सेंटर का जो लाइसेंस होता है उसके रिन्यूअल के लिए था। This report is herewith forwarded in duplicate which is duly signed by the office and signed by our department of further processing। तो ये जो सिंपल सी बात है कि ये चिट्ठी क्यों लिखी गई है? ये चिट्ठी लिखी गई थी कि जो ब्लड सेंटर के जो लाइसेंस है CLAA स्कीम की तरह उसके रिन्यूअल को लेकर, और ये चिट्ठी उस वक्त आई थी और इसके ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब मैं आपको बस लास्ट ये बताती हूँ कि ये इसमें ये कहा गया है कि therefore joint inspection team recommended for appropriate action as deemed fit as per rule 122(o) of drugs and cosmetic rules 1945 and may be initiated immediately and action taken against the blood center may be intimated to CDSCO EZ Kolkata in order to meet good transfusion practices। यानी कि ये चिट्ठी लिखी गई थी ताकि राज्य सरकार ऐसे सभी जो ब्लड सेंटर्स चल रहे हैं उनके लाइसेंस रिन्यूअल है या नहीं है इसकी तस्दीक की जाए। लेकिन उसके बाद से ये चिट्ठी आई, फाइलों में दबी रह गई। और सिर्फ अगर चाईबासा का मामला सामने आया है तो आप सोचिए कि अगर चाईबासा जैसे कई मामले जो दबे पड़े होंगे, जो अब तक मीडिया में नहीं आ पाया, तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। अगर आप देखेंगे, इस चिट्ठी को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसी चिट्ठी को गीता कोड़ा ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है और उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि जन विरोधी हेमंत सरकार की लापरवाही का खुलासा इसी बात से होता है कि 13 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने झारखंड स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट रूप से चेताया था और निर्देश दिया था कि ब्लड बैंकों में आवश्यक सुधार किए जाएं। लेकिन 2021 से अब तक झारखंड के दोनों भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और इस खूनी कारोबार को बेरोक टोक जारी रहने दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी अब जवाब दें कि झारखंड के इस ब्लड कांड के लिए वो जिम्मेवार हैं या नहीं। भारत सरकार के इस पत्र पर झारखंड सरकार ने क्या कार्रवाई की, और यही इसीलिए उन्होंने ये पोस्ट, ये चिट्ठी डाली है, ये पोस्ट लिखा है कि अब आप बताइए राज्य सरकार ने इस चिट्ठी के मिलने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया, क्या कोई एक्शन हुआ इस पर? अगर एक्शन हुआ रहता तो शायद तस्वीरें जो चाईबासा की सामने आई वो नहीं आई होती। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त बीजेपी नेत्री गीता कोड़ा जुड़ी हुई है हमारे साथ फोन लाइन पर। सीधे उनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं। गीता जी, देखिए, ये जो पोस्ट आपने डाला है, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका भारत मित्र में, लेकिन मुद्दे पर आते हैं कि ये जो पोस्ट आपने डाला है अपने सोशल हैंडल पर, ये वो लेटर है जो ये बताता है कि राज्य सरकार को केंद्र ने 2021 में ही चेताया था कि जो ब्लड सेंटर्स जो चल रहे हैं उनका लाइसेंस क्या है,
उनके लाइसेंस की स्थिति क्या है, क्या वो रिन्यूअल किए गए हैं या फिर वहां की स्थिति क्या है। लेकिन जब जो चीजें चाईबासा में सामने आई उसके बाद तो मानो हड़कंप मचा है। और फिर वो चिट्ठी कहाँ गुम हुई जो राज्य सरकार को भेजी गई थी, उसका तो कोई अता पता ही नहीं चला। बस इतना है कि भाई पूर्ववर्ती सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, बीजेपी के शासनकाल में बहुत कुछ हुआ था, यही सब सुनने को मिला है। इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए कि 17-17 साल 11-11 साल लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जबकि केंद्र सरकार, जो मैंने आज पोस्ट किया है, केंद्र सरकार ने काफी पहले राज्य सरकार को बोला है। कई मामलों में राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने चेताया है, ये तो एक एग्जाम्पल है। लेकिन राज्य सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा कि भाई हमें ये कार्य भी करने हैं, जनहित में ये कार्य भी करना है। सिर्फ दोषारोपण करने से काम नहीं होगा। जनता ने आपको जब मौका दिया है, आपको काम करना होगा। बिल्कुल। लेकिन मैम आपने सुना होगा, इरफान अंसारी तो डायरेक्ट ये कह रहे हैं ना कि ये सारी चीजें जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, यानी रघुवर दास जब कार्यकाल में थे, उस वक्त भी जो नेग्लिजेंसीज हुई थी, उस वक्त भी किसी चीज की मॉनिटरिंग नहीं हुई। बाकी सारे जो रिन्यूअल्स होने थे उस समय भी तो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। देखिए, यही मैं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ दोषारोपण करने से नहीं होगा। 2021 में जब लेटर आ चुका है, उसके बाद आपकी सरकार थी। तो आपने क्या किया उस पर? उस वक्त तो कोरोना काल भी था, आपको काम करने का मौका भी मिला था, आपने तो काम नहीं किया। आज जब ये चीजें उजागर हुई हैं, तब आप दोषारोपण कर रहे हैं। ये तो अगर ये मामला नहीं आता तब तो आप इसको ऐसे ही चलाते रहते। बिल्कुल, आपकी मंशा ही सही नहीं है सरकार की। मैम क्या आप वहां पर गई हैं, मुलाकात हुई है क्या आपके उन परिजनों के साथ जो बच्चे ऐसे कहा जा रहा है, को वहां की स्थिति क्या कुछ है, अभी कुछ पता चल पाया? देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। सिर्फ ये कुछ बच्चों का ही आया है जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, और ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि वो मेरा ही गृह जिला है। और हम लोगों ने लोगों से बात भी की और उस पीरियड में कई लोगों को ब्लड चढ़ा है, जिसमें कई गर्भवती महिलाएं भी हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई टीबी पेशेंट हैं, कई लोगों को ये ब्लड चढ़ा है। और आप देखे होंगे कि जो स्वास्थ्य मंत्री अभी गए थे, विजिट किए थे, उन्होंने अपने मुख से खुद कहा है कि एक परिवार में 3-3, 4-4 लोग भी डिटेक्ट हुए हैं। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सच में बहुत बड़ा मामला है। मतलब ये तो सिर्फ जो सामने आया बच्चों का वो है, अगर इसकी जांच होगी तो बहुत बहुत बड़ा मामला ये सामने आ सकता है। शुक्रिया मैम, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेत्री गीता कोड़ा जुड़ी हुई थी फोन लाइन पर। देखिए, ये चाईबासा में जहां पर ये मामला सामने आया है, ये इनका गृह क्षेत्र भी पड़ता है। और इन्होंने कहा कि जब वो वहां पर पहुंची और लोगों से बातचीत की तो ये सिर्फ 5 बच्चों का मामला नहीं है, ये मामला इतना बड़ा है कि अगर आप जांच अगर हुई इसकी अच्छी तरीके से और जब जांच रिपोर्ट आएगी तो सब चौंक जाएंगे। बहरहाल इंतजार अब इस बात का रहेगा कि 2021 में भी अगर चेतावनी दी गई थी तो 2021 के बाद भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब भी देना पड़ेगा बाकी सवालों के साथ साथ।